सभी सुने ये बौद्ध धम्म की गाथा है कि आज का प्रसंग सुनाएंगे जो बुद्ध की गाथा है। आज का प्रसंग सभी सुने ये बुद्ध बाबा की गाथा है और का प्रसंग सुनाएंगे पानी और प्यार की गाथा है। आज का प्रसंग इस पानी प्यार की गाथा में जो बहुजन शोर मचाएगा, बहुजन शोर। इस पानी प्यार की गाथा में जो बहुजन शोर मचाएगा, कहते हैं वो कथा समझ नहीं पाएगा, है कथा समझ नहीं पाएगा, है कथा समझ। अब शुरू कहानी करते हैं भगवान बुद्ध की दया बोलो, सब मिलके बहनों एक साथ बाबा साहब की दया बोलो। बोलिए बाबा साहब की, जोर से बोलो तुम लोग, बोलो माता और पिता की। कोई बात नहीं, नहीं बोलने ठीक है। जिस प्रकार से आप लोग बैठे हो अच्छे से बैठे रहना और चर्चा को सुनना। ये कहानी मारवी प्रसंग है भाई, इसमें हंसी मजाक बात अलग है, इसमें बहुत समझने वाली चीजें हैं। और जो गलती प्रगति करती है शिष्य आनंद के साथ आप लोग मत करना भाई, ठीक है। होता क्या है, कहानी शुरुआत करते हैं। जेतवन में तथागत गौतम बुद्ध विराजमान है श्रावस्ती नगर में। चलो चले श्रावस्ती सब लोग, ठीक है, बिना पैसा के। आप थोड़ी देर सोचे रहे हो मनमा कि हम पैसे हम नहीं बैठे, श्रावस्ती में चलो, ठीक है, जहां बुद्ध जी ज्ञान बांटते हैं। और कैसे विचार करें। और एक दिना की बात कहीं ना जाते सुनो मेरे भाई। भैया क्या नाम है? साबुन साहब की। तो आज होता क्या है, एक सेठ थे जिनका नाम था निरंजन। क्या नाम था? जोर से बोलो। मंजन नहीं, तुम सही सुनते नहीं हो। क्या नाम था? निरंजन। इंजन उंजन है, तुम शांत बोलो। सेठ निरंजन थे। क्या नाम था? हाँ अब सही बोले, सेठ निरंजन थे। वो आए गौतम बुद्ध के पास और बोले हैं क्या? सेठ निरंजन कहीं के बानी, सेठ निरंजन कहते बानी और गौतम से बोले हैं। आज
सेठ निरंजन भगवान बुद्ध के पास आए और हाथों को जोड़ा और कहा, हे भगवान। हाँ बोलो, क्या बात है सेठ जी? कि सुनो ये गौतम, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। तर्ज है दुल्हन तो जाएगी, दूल्हे राजा। तर्ज वो है, मर्ज खाली बता रहे अपने। होता क्या है? अरे सुनो गौतम जी, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। भोजन तो करना है अपने सेठ जी के साथ, भोजन तो करना है अपने सेठ जी के पास। अरे सुनो गौतम जी, अरे सुनो गौतम जी, अब छोड़ो, मान लो मेरी बात। भोजन तो करना है अपने सेठ जी के पास, भोजन तो बोले भगवान बुद्ध की। साथियों, सेठ जी ने कहा, हे तथागत शाक्य मुनि, भगवान मेरे वहां आप भोजन करिए चल के, सुबह का भोजन। बुद्ध जी ने कहा, सुनो सेठ जी, मेरी बात मानो। गौतम बुद्ध बोले हैं, ऐ सेठ जी, और गौतम बुद्ध बोले, क्या बोले हैं तथागत गौतम बुद्ध? कि गौतम बुद्ध बोले, बात सुनना। 10 मुद्रा सभी की तरफ से और 20 मुद्रा काव्य भारती की तरफ से। मंगल हो, उज्जवल हो भविष्य। कि गौतम बुद्ध बोले, सेठ जी सुनना, और सुबह सुबह हमको है आगे जाना। सेठ जी से बोले, गौतम सुना। तर्ज वही है, पायल की खनक से मर्द बनी है। और गौतम बुद्ध हो, बुद्ध हो, बुद्ध, और गौतम बुद्ध बोले, सेठ बात सुनना। नैन्सी बिटिया की तरफ से 10 मुद्राओं को दान है। मंगल कल्याण सुख संपन्न। और गौतम बुद्ध बोले, मेरी बात सुनना, कल भोजन करने कहीं और जाना। हाथ जोड़ी तब सेठ पुकारे, बुद्ध तो तथागत बतिया बताए। सिद्धार्थ गौतम बोले हैं, भगवान बुद्ध बोले, सेठ जी हमको तो जाना है कल कहीं और। हाँ लेकिन एक काम कर सकते हैं क्या? और प्रिय शिष्य आनंद को भेज देंगे। सही बताओ? हाँ हाँ सही बता रहे हैं। मैं अपने प्रिय शिष्य आनंद को आपके यहाँ भोजन पे भेज दूंगा। और प्रिय शिष्य आनंद को भेज देना, भोजन करके आना और घर में रहना। बोली भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की। करने चल के मेरी हृदय की इच्छा है। तो सेठ जी से बुद्ध जी बोले हैं कि सुनो, मैं कल कहीं और जाऊंगा, किसी और के घर। हाँ अगर तुम भोजन करवाना चाहते हो
तो मैं अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद को भेज सकते हैं। मैं कमेटी वालों से निवेदन करूंगा, यह सब चलेगा नहीं। बच्चों को शांत करो और थोड़ा उधर कम गड़बड़ी करो। खाना जितने बना दो, बत्तन लोग रुके हुए, पंचायत करने वाले ना रुके। कथा करवा रहे कि नौटंकी करवा रहे तुम लोग हैं? कौन वहीं पर चढ़ा, कौन वहीं पर बच्चों बिठा रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती भाई। डिस्टर्ब होता है मुझे। बोलो भगवान बुद्ध की। अपने भी लड़का बच्चा संभालो। बोलो माता और पिता की। सेठ जी से क्या बातचीत चल रही है, बताओ जरा, बताओ। है भोजन करने के लिए? हाँ तो ठीक, तुम सुनती तो खैर हो। हाँ यू काम बढ़िया। अच्छा तुम लोग बिना कहे किया करो, ठीक है? बच्चे लोग बैठा रहो आराम से। यू पैसिया है का जान, तो कमजोर लड़का बच्चा थोड़ी ना है आखिर। बोलो माता और पिता की। गुस्साओ ना, देखो लास्ट दिन बचा है, हमका सुरक्षित जाना है, ठीक है? तो आज होता क्या है, सुबह का समय है, सेठ जी ने निमंत्रण दिया तो कहा ठीक है हम अपने शिष्य को भेज देंगे। चलो ठीक है। अब सुबह का समय है, तथागत गौतम बुद्ध आनंद से बोले हैं, अरे आनंद। हाँ भगवान बोलो। ऐसा करो, तुमको कल कहीं जाना था, सॉरी आज कहीं जाना है। कहाँ जाना है? जाओ सेठ निरंजन के घर पे जाओ, भोजन करके आओ। क्या बोले हैं? क्या बोले? सेठ जी के वहां जाओ, भोजन करके आओ। ठीक है। आनंद को आदेश मिला। आनंद उठाए अपना भिक्षा पात्र और पहना चीवर और चल पड़े। लेकर चीवर वो चले, सुनो मेरे महाराज, धीरे धीरे समय गुजरा, नगर पहुंचे आज। भैया आनंद जी जो थे वो उस नगर में पहुंचे हैं। कहाँ? अरे भिक्षा पात्र साथ में लगाए हो। भिक्षा पात्र ले लिया और चल पड़े। नगर श्रावस्ती गांव एक है आए। महाराज पहुंचे बैरमपुर में जा, महाराज पहुंचे बैरमपुर में जा, और भोजन करने काजे आए सेठ निरंजन के द्वार। भोजन करने बाबा साथियों, आज भिक्खु आनंद भगवान बुद्ध के आदेश को पाकर के आज नगर में पहुंचे हैं। सेठ निरंजन के दरवाजे पे पहुंचे और कहा सेठ जी तैयारी बड़ी अच्छी हो रही थी। अब ये बताओ माताओं बहनों, माताओं बहनों यूं बताओ, जब आपके घर में कोई आता है मेहमान तो भले तुम लोन रोटी खाती हो हर दिन, लेकिन जब कोई आता है व्यक्ति आपके घर पे तो उस दिन सब्जी का इंतजाम करती हो, अच्छा खाना का इंतजाम करती हो। करते नहीं करती? आप लोग करते हैं, बिना कहे करते हैं। तो इसी प्रकार का सेठ जी ने पूरी पकवान पिचिक्का गुलगुला खखरिया जाने क्या क्या रसगुल्ला सब बनवा दें। रसगुल्ला तो उसमें चल नहीं रहे, सब कुछ पकवान बनाया, बढ़िया लल्लन टाप भोजन तैयार किया।
और कौन ध्यान रखे माताओं ने सीख ले लो इस कथा से, कोई तुम्हारे घर आ जाए अगर तो भले तुम खाना ना खिला पाओ, एक गिलास पानी तुम पिला दो। सृष्टि जी की तरफ से 20 मुद्राओं का दान है। मंगल हो, कल्याण, भविष्य उज्जवल हो। भले कोई मतलब खाना ना खिला पाओ तुम, भले पैसा नहीं है, कुछ ना करो, लेकिन एक गिलास पानी जरूर पिलाओ। एक गिलास पानी से ये मतलब रहता है कि मान का पान भी अच्छा होता है। तो आप लोग पानी जरूर पिलाएंगे। और कहूं यूं बताओ, कथा जैसे होते है तब हम लोग तुम्हारे गांव के आए थे, कब हो मुश्किल से कौनो इधर कार्यक्रम लगा कहूं भेटाएंगे ना हम तो पानी वानी पूछियो नहीं पूछियो, नहीं पूछियो ना। चलो बाबा साहब की, बोलो माता और पिता की। साथियों, तो आज बढ़िया बढ़िया खाना बना है, पूरी पिचिक्का गुलगुला बने हैं। माताएं बहने एक बात बता दें, अभी कार्यक्रम चल रहा था, कहाँ चल रहा था, मेढ़िया में प्रोग्राम रहा। सीतापुर पड़ता है अपना, मेढ़िया में यहाँ आशय बनी है। आशय देखे हो, से तुम खूब खाती बनाती हो, आशय बने रहा भैया। इनके धन आशय बनती नहीं भाई, हम तो सीतेपुर के रहे वाले, पैदा यहीं हुई है, अब लखनऊ में रहने लगे तो नेता थोड़ी ना बन गए हैं, तो यहीं के। ये जब देखे ना आशय, और आशय कैसे बनती, खपटा कैसे, मतलब कितनी तगड़ी होती कि तोड़े तोड़े। ये जब देखे तो गुरु जी ही का है। तो हमने कहा बेटा आशय है, कहीं आस मतलब समझे नहीं, हम कहें चावल की बनाई जाती है, गुड़ से बनाई जाती है, कोई लोग चीनी का बना ना, और तनी टाइट पत्थरस फाड़े तो हमने काला जो है दुई हमका दबा दो, उनका कहा है कल हम अपनी अम्मा का खेब जा अपने उन्नाव जिला भैया ऐसे बनते हैं। मैं कहा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाओ। तो इनका लड़का मतलब लेके गए, और इनका लड़का दे तो कहा पप्पा यू क्या है। तो कहा लगे बेटा खाने वाली चीजें हैं, तो मतलब इनको पता नहीं था। तो हमारे यहाँ क्या बोला, ईंटा लाया, तोड़ नहीं। कोई बात नहीं है, माताएं बहने थोड़ा नॉर्मल बनाया करो, ज्यादा मत ऐसा ना बनाओ खोपड़ी फूट जाए उससे। बोलो भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की। तो बढ़िया पकवान बना था भाई, ठीक है। और चलो खाते हैं पिचिक्का सिचिक्का। अब होता क्या सुनिएगा भैया। इधर भोजन किया, भोजन में पूरी पकवान खाने के बाद जेठ का महीना, कौन सा महीना माता बहनों, जेठ का महीना, प्यास ज्यादा लगती है। और आजकल तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में नल है, उस समय मोहल्ले में नल थोड़ी ना था, तालाब हुआ करता था, कुआं हुआ करते थे, ऐसे ऐसे यदा कदा कुआं हुआ करते थे, ठीक है। तो जब भोजन किया आनंद ने बड़े प्रशंसा के साथ में, और धम्म दीक्षा दिया, ज्ञान देने के बाद जब वहां से चले हैं तो साथियों दोपहर का समय था। कौन सा समय था, सुन ले, भटक दे हो, बतलायो घर में अपने जाके, जो समझाना चाहे तो समझो बात को। तो दोपहर का समय था, वो निकल पड़े कहाँ, आश्रम जाने लगे, बुद्ध के जेतवन जाने लगे। अब रास्ते में प्यास लगी आई, जब पूरी पकवान खाओ, नमक भरी चीजें खाओ, तली भुनी चीजें खाओ, तो माता बहनों प्यास लगती नहीं लगती, बोलो हाँ। तो होता क्या है, कोनो कहा तो बड़े बेकार हैं, हाँ जबरदस्ती करवा लेता है, कोई बात नहीं, ठीक है आपके बच्चे हैं हम। होता है क्या, अब प्यास जब लगी तो गला सूखने लगा आनंद का, और दोपहर का समय माताओं बहनों बड़ी तेज धूप लग रही थी, दूर दूर तक पेड़ नजर नहीं आ रहा था। अब हुआ क्या, आनंद ने एक बात कही, क्या मन में सोचने लगे कि अरे मोए, अरे प्यास लगी भारी। आनंद ने गला को पकड़ा और कहा क्या कि अरे मोए प्यास लगी भारी, कहीं नीर नजर ना आए। अरे मैं प्यास लगी
दोपहर का समय है, जलजलाती हुई धूप है। हाय नीर नजर ना आवे भैया, नीर नजर ना आवे। उसी स्पीड में गाया जाता है बेटा, ध्यान दो पूनम। हाय नीर नजर ना आवे और नीर नजर ना आवे। अरे मोए प्यास लगी भारी, कहीं नीर नजर ना आवे। वो आनंद मन में सोच रहे हैं क्या, ना दिखे कहूँ ताल तलैया, 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 ना दिखे कहूँ ताल तलैया। कैसे प्राण बचे मेरे भैया, कैसे प्राण बचे मेरे भैया, कोई समझ में ना आई, हाय कोई नीर नजर ना आए। अरे मोए प्यास लगी बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की। ए मेरी माताओं बहनों, पानी बहुत तेजी से प्यास लगी। और कबो कबो तुम लोगों में प्यास ऐसा लागत है, जब खेत में काम करो तो ज्यादा प्यास लगती तो ऐसा महसूस होता है कि बाल्टी भर मिल जाए पी ली, लेकिन पी ना पाई हो, एक इच्छा होती है। अब बहुत तेजी से प्यास लग रही, और दोपहर में वहां कौन पानी देने आया है? यहाँ नल आज है, पहले तो तालाब रहे, एक दुक्का कुआं रहे। तो आनंद बड़े परेशान हैं, बड़े व्याकुल हैं। उतनी देर में दोपहर का समय था, एक प्रगति नाम की लड़की थी। क्या नाम था उसका? हाँ, प्रगति नाम था। वो प्रगति जो थी बड़ी सुंदर थी, बहुत सुशील और सुंदर थी। उसकी माँ का नाम मातंगी है। क्या नाम है? जोर से बोलो। हाँ, मातंगी है, मंगती मत कह देना, गलत हो जाएगा मामला। मातंगी माता है। प्रगति इकलौती बिटिया है उनके। वो एक बगीचा पड़ता था रास्ते में, उसमें कुआं बना हुआ था। क्या बना था? कुआं में पानी निकालने के लिए वो आई है। ये कहानी है पानी और प्यार, यानी क्यों प्यार हुआ, कैसे भगवान बुद्ध ने समझाया, क्या कहानी है आगे सुनिएगा गौर से, क्या समझ जाएंगे। अब सुनिए होता क्या है। लेकर के गगरी वो घर से चली है, कहां? पानी भरने के लिए। लेकर के गगरिया दिल थाम के चली, लेकर के गगरिया। आजकल तो बल्टी लोटा है, तब पानी के घड़े होते थे, घड़े गगरी होती थी। लेकर के गगरिया दिल थाम के चली, हाय थाम के चली। वो किसान की लली आज के चली। ये लोकगीत है। लेकर
करके गगरिया दिल थाम के चली, हाँ दिल थाम के चली, वो किसान की लली दिल थाम के चली, लाल के चली। प्रकृति बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अब कैसे बताएं कितनी सुंदर है? सुनिएगा, कभी लिख रहा है क्या? आप लोग भटकना नहीं माता बहनों, मैं फिर कह रहा हूँ, कहानी को समझिएगा बस। अरे काले काले केसवा के नागिनी हंसे लहराई, काले काले केसवा के नागिनी हंसे लहराई, और रूप बाको इतना सुंदर हिरण भी शर्माए। बहुत सुंदर है। अरे कोरी कोरी बहिया नरम कलैया घोरे हाथे कलैया, और मन में सोचे आज तो प्रगति लेके घड़ा चली हर साई। बोलिए बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की, माता और पिता की। क्यों याद रखना माता बहनों, इधर है प्रकृति बड़ी सुंदर है, और लेकर के घड़ा चली है, और कुआं पे जब पहुंची, कुआं से पानी निकाला। क्या निकाला? दोपहर का समय है, इधर से आनंद आ रहे हैं, प्यास से हैं, बड़ी तेजी से प्यास लगी, पूरी पकवान खा के आए थे। समझ में आ रहा ना? जब प्रकृति ने पानी निकाल के घड़े को रखा, तब तक आनंद आ गए। गला सूख रहा है, और कहते हैं कोई नजर भी नहीं आ रहा है। देखा कि दूर पर एक लड़की है, वो पानी को लेकर जा रही है। तब पीछे से ये आवाज देते हैं। क्या देते हैं? जरा ध्यान से सुनना, बड़े मार्मिक प्रसंग है, भटक जाओगे नहीं तो। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? पीछे से आवाज दिया और कहा, और याद रखना माता बहनों, आजकल तुम लोग पानी जो पी रही हो अपने अपने घर में नलों का, ये देन बाबा ही साहब की है, अन्यथा कोई औकात नहीं थी कि तालाब में पानी पिला। मार तालाब सत्याग्रह जब हुआ 20 मार्च 1927 में माताओं बहनों, बाबा साहब के लिए ताली बजाई जाए जोरदार, बोलो बाबा साहब की। और बाबा साहब के बाद अगर बहुजन समाज को कोई जगाने वाला है, वो है बसपा के लोग, बसपा की बहन कुमारी मायावती जी। ध्यान रखना, बहन जी की उम्र लमसम 70 वर्ष हो चुकी है, भाई गलत नहीं कह रहे हैं। और ये जो गांव गांव मूर्तियां लगी है ना, ये बसपा की देन है। मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन सत्य मैंने बाप दादाओं से सुना है, पढ़ा भी है बसपा के बारे में। ये बसपा की देन है। उसमें बहुत गांव में प्रचार हो रहा था, और गांव गांव मूर्तियां लगाई जा रही थी बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की। याद रखना, तो गुलामी को अगर छुड़ाने वाला है तो बसपा की देन है। सन 95 के बाद जो पैदा हुआ, उसको ये नहीं पता है कि गुलामी क्या चीज होती है। हम लोग जैसे नहीं जानते क्या गुलामी होती है। दादा लोगों से पूछो कैसी गुलामी थी हमारे समाज में। चलिए बात बढ़ जाएगी, समय हमारे पास कम है, मसाला बहुत है, दगना बाकी है। लेकिन अब इधर सुनिएगा, इधर कहानी कहाँ पे थी। उन्होंने आवाज दिया, ए बिटिया या बहन कोई भी कहे, और रुक जाओ पानी पिला दो मुझे। आनंद ने कहा, सुनिएगा, आनंद ने देखा कि कोई लड़की जो है पानी को लेकर के जा रहा है। हुआ क्या है, विचार करती है। कौन विचार करती है? प्रकृति विचार करती है। कुछ आने की आहट आ रही है, लेकिन होता क्या है सुनिएगा। कोई आवाज लगा रहा है क्या, मन में सोच रही है।
आनंद ने कहा वो बिटिया ने कठाड़ी हुई जा। ये बात परेशान कर रहे तुम लोगों से बड़ा परेशान है। अगर ये चला जाएगा तो होनोलुलु को कौन करेगा? बोलो। और वो बिटिया ने कठाड़ी हुई जा, अरे अपने घड़े से पानी पिलाएगा और थोड़ी सी मनी प्यास बुझाएगा और बिटिया मेरी बात मान जा। आज आवाज दिया कि ये बहन रुक जा, बहन रुक जा, थोड़ा सा पानी पिला दो। मैं हंस इसलिए रहा हूं, आप कमेंट करने पहले बता दें। सऊदी की भाषा हमारे जो सनी है, इस सऊदी जाके 3 साल रह के आए हैं, तो इनका सऊदी की भाषा बड़ी लल्लन टाप आवत है। जब कार्यक्रम खत्म हो जाए तो कमरा में सऊदी की भाषा बोलने लगा तो पूरा कमरा में हंसते हंसते पेट फूल जाता, इसलिए वो बात याद आ गई, तो मैंने बता दिया। पानी को वहां क्या बोलते हैं बेटा? मोया, मोया सॉस बोलते हैं। अरे जो भी हो मुझे पता नहीं। तो साथियों, पानी के लिए आनंद ने कहा कि बहन रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, थोड़ा सा पानी पिला दो। पीछे जो है मुड़ के प्रगति देखती है, देखा कि जो है पीछे देखते हैं कि जो है कोई महात्मा है, पानी मांग रहा है। ये बताओ प्यासे को पानी पिलाना चाहिए या नहीं? बोलो बोलो बोलो, पिला देना। लेकिन यहाँ पे क्या है? कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। ये हमारे परम शिष्य विक्रम बौद्ध हैं कि कमलापुर से हैं। इनके घर वाले आए तो मैंने सोचा वो लड़का कहाँ रह गया, तो बोला कि स्कूल गया है। दादाजी, दादी जी, सॉरी दादी जी, पतारा कला से हो? पतारा कला से हमारी माता जी आई हैं, सब मुद्राओं का आशीर्वाद दे रही हैं। क्या नाम? केसरी, मंगल हो, कल्याण हो, आशीर्वाद कामना करते हैं। कभी प्यार, अभी एंजॉय कर लो थोड़ा, उसके बाद हमारी पसंद है। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से प्यासे व्यक्ति को तुम पानी ना, गलत बात है कि नहीं है? जीते जी बाप को जूतों से मारते हो, मरने पे कहते हो कि हम चलो गंगा मैया इनका परोह दी चले। क्या मतलब है कि जियत बाप के दंगिम दंगा। भारत के लोग क्या करते हैं सुनो, जियत बाप के दंगिम दंगा मारे हाण और दिया
मतंग मतंगा मारे हाड़ पहुंचावती गंगा मारे हाड़ पहुंचावती। फिर मैं कह रहा हूं कि मल मल धोए शरीर को और धुलान मन का मैल, गंगा नहाए खूब गोमती और रहे बैल के। तो आप लोग अपने मत लेना, ये सत्य है। बोलो बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की। कहते हैं पानी पिला दो मुझे, बहन मुझे पानी पिला दो। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं पानी पिला दो। तब वो प्रगति जो थी वो कहती है, ए साधु आपको शायद नहीं पता मैं अछूत हूं। कौन हूं? मैं चांडाल की कन्या हूं, मैं अछूत हूं और तुम मुनि हो। अगर मैंने तुमको जरा सा पानी पिला दिया और तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, तुम अपवित्र हो जाओगे और तुम हमारे यहाँ महाराज से शिकायत कर दोगे तो हम लोगों को फांसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसलिए ना 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 ना, मैं तुमको पानी नहीं पिलाऊंगी, ठीक है? आप जाइए कहीं और पानी पीजिए। वो डर के मारे पानी नहीं पिला रही है। यहाँ पानी के मारे, प्यास के मारे जान जा रही है, वो पानी नहीं पिला रही है। बार बार समझाया पिला दो बहना, पानी थोड़ा पिला दो। ना ना मैं ना पिलाऊं। तब मैंने गीत लिखा। क्या जवाब सवाल है, गौर करिएगा। अरविंद चौधरी हमारे परम शिष्य साथ देंगे। कैसे? अरे मान ले बहनिया मेरा कहना, आनंद बोले बहना। अरे मान ले बहनिया मोरा कहना, हरे मो को पानी पिलाइना। मान जाओ, थोड़ा पानी पिला दो। क्या कहती है? मान लो बहनिया मोरा कहना, हमको पानी पिलाइना। तब प्रगति बोली है साधु, सुन लीजिए। आए ना मानो बाबा तोरा कहना, ए साधु आए ना मानो साधु तोरा कहना, पानी ना मैं दूध तो होगा। साधु तेरा कहना, पानी ना मैं तो होगा। ना मानो साधु तेरा कहना, पानी ना तो होगा। अरे मान जाओ, मैं प्यास के मारे मरा जा रहा हूँ, परेशान हूँ, थोड़ा पानी पिला दो। अरे बहन मेरी बात मान लो, थोड़ा पानी पिला दो। भगती बोली, ए साधु मैं हूँ अछूती जात की नारी, मैं हूँ अछूती जात की नारी, मैं हूँ अछूत जात की नारी। मैं हूँ अछूत जाति की नारी, मैं हूँ अछूत जाति की नारी, मैं हूँ अछूत जाति की नारी। और तुम हो बाबा दीवर धारी, तुम हो बाबा दीवर धारी, तुम हो बाबा दीवर धारी। वो बोली मैं अछूत हूँ, मैं तुमको पानी पिलाऊंगी तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं अछूत हूँ। आनंद ने कहा, अरे बहन हम भगवान बुद्ध के शिष्य हैं, हम लोग छुआछूत नहीं मानते। बोले क्या? छुआछूत हम कुछ नहीं माने, छुआछूत हम कुछ नहीं माने, छुआछूत हम कुछ न माने, छुआछूत हम कछु नहीं माने, छुआछूत हम कछु न माने, छुआछूत हम कछु न माने। और पानी जरा
दो घूंट देना। नहीं साधु जी। अरे मान जाओ मान जाओ। नहीं। अरे मान जाओ, थोड़ा पानी पिला दो भाई। पानी तो दो ही घूंट देना, मुख पानी पिलाएगा। मानो साधु तेरा कहना।